तो हेलो दोस्तों, आज 1 तारीख है और आज से आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भराना है। तो एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड सभी डाउट्स आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, क्या-क्या प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को गलती मतलब पूरा देख लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ गलती करोगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में भी बैठने को ना मिले और हो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को एक ही पेमेंट 2 बार करने को मिल जाए। देखो यहाँ पर मामला क्या है कि टोटल 420 रुपये कटते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के। 420 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म पे करते हैं और अगर कोई पुराना स्टूडेंट है जिसके कुछ मतलब बैक वगैरह हैं तो बैक के पर सब्जेक्ट के हिसाब से 200 रुपये आई थिंक लगते हैं। और उसके बाद में जो स्पेशल बैक है उसके भी 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। स्पेशल बैक वालों का खैर जितना केवल स्पेशल बैक होगा उसका लगेगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी इस समय पढ़ रहे हैं उनको 420 तो कंपलसरी 420 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सभी प्रोसेस है। और देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो नए स्टूडेंट आते हैं वह ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद जो गलतियां कर देते हैं फिर उनको 2 बार 420 या फिर जो भी पेमेंट रहता है 2-3 बार करना पड़ जाता है। पिछली बार काफ़ी बच्चों का बहुत ज़्यादा पेमेंट कट गया था, फिर दोबारा से उसको करना पड़ता था पढ़ना करना पड़ता था। यह सब क्यों हुआ था? तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इन सब पर बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आप लोगों का जो भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, उसके बाद आप कोई भी गलती मत कर पाओ और सभी काम अच्छे से कर पाओ। देखो, जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन पर कर लेते हो फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है और इस पर क्लिक करने के बाद आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। तो देखो, अभी मैं ये बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म जब आप लोग भरने जाओगे तो वहाँ पर जब पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट आप दूसरे फ़ोन से करना और जो है एग्जामिनेशन जो ये स्टूडेंट लॉगिन जिस फ़ोन में लॉगिन करना है वह दूसरा फ़ोन होना चाहिए और जिससे पेमेंट करो वह दूसरा फ़ोन होना चाहिए। और कोशिश रहे कि आप गूगल पे से पेमेंट मत करो, क्योंकि पिछली बार गूगल पे से पेमेंट करने पर काफ़ी इशू बता रहा था कि अदर मतलब वेबसाइट पे जाकर के आप नहीं कर सकते थे, मतलब ऐसा सिक्योरिटी रीजन कुछ बता रहा था गूगल पे। तो गूगल पे को छोड़ करके आप फ़ोन पे या अदर यूपीआई पे जो है यूपीआई ऐप से ट्राई कर सकते हो। लेकिन फ़ोन पे मतलब सही फ़ोन पे से कर सकते हो, लेकिन गूगल पे से थोड़ा सा पिछली बार दिक्कत आ रहा था, इस बार पता नहीं, पिछली बार थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो करना क्या है आप लोगों को, ये जो आप लोगों का स्टूडेंट लॉगिन है या दूसरे फ़ोन में किसी दोस्त के फ़ोन में या लैपटॉप में किसी दूसरी जगह पर लॉगिन करना है। फिर वहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाओगे और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करोगे। प्रोसीड टू, वहाँ पर आप लोगों को कोई पैसा डालना नहीं होता है कि जो ऑटोमेटिक पैसा वहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। वहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करोगे फिर उसके बाद आप लोगों के सामने यूपीआई सब कुछ मतलब आ जाएगा। और जो ये फ़ोन है, क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पर कर लेना यहाँ से। जो डेस्कटॉप साइट पर मैं बता दूँ, देखो यहाँ साइड में क्लिक करोगे और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे है मेरा, तो इस पर टिक रहना चाहिए। डेस्कटॉप साइट पे रहेगा तभी जो है यूपीआई क्यूआर कोड आप लोगों का वहाँ पर दिखेगा। फिर इसके बाद यूपीआई वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ से क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, क्यूआर कोड पर क्लिक करके और क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जब क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा तो आप फ़ोन पे से ट्राई कर सकते हो, फ़ोन पे या नावी यूपीआई जो भी है आप लोगों के पास। फिर वहाँ से ट्राई कर सकते हो, वो वहाँ से बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर जैसे दूसरे फ़ोन से आपका मतलब पेमेंट करोगे इस पे क्यूआर कोड पे, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा, फिर वापस से रिडायरेक्ट हो करके फिर वापस आप लोगों का वेबसाइट पे ही रहेगा। फिर आपका जो है वहाँ से स्लिप वगैरह निकल जाएगा। पिछली बार हुआ क्या था कि काफ़ी बच्चे एक ही फ़ोन में लॉगिन किए थे और एक ही फ़ोन में लॉगिन करने की वजह से एक ही फ़ोन में उनका यूपीआई था और उसी पर रिडायरेक्ट होकर के जा रहा था। फिर रिडायरेक्ट होने के बाद वापस से जब पेमेंट सक्सेसफुल हो गया फिर वापस से वह वेबसाइट पर आ रहा था। इसी बीच में बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है कनेक्शन फेल हो गया या फिर वेबसाइट रिफ्रेश करना पड़ा या काफ़ी दिक्कत आ गई, तो उनका पेमेंट कट चुका था। लेकिन यहाँ पर जो है सक्सेस नहीं लिखा लिखा था, तो उनको दोबारा से पेमेंट करना पड़ गया था। क्योंकि जो है एग्ज़ाम फॉर्म की डेट जैसा कि आप लोगों को पता है 5 तारीख तक है आप लोगों का। तो इसी तरीके से 5 तारीख के अंदर ही आप लोगों को सब कुछ काम कर लेना है। और यह डेट बढ़ने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मतलब धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। 17 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम भी इस समय है। तो यही सब आप लोगों को देखना चाहिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए, उसके बाद आसानी से मतलब आराम से काम करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है स्टूडेंट लॉगिन से रिगार्डिंग या फिर कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। और स्टूडेंट अगर लॉगिन नहीं बना है तो बना लेना जा करके, और पासवर्ड वगैरह भूल गए फिर कोई भी दिक्कत है तो उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने सब कुछ वीडियो बनाया, जा करके उसको भी देख सकते हो। बाकी स्टूडेंट लॉगिन तैयार रखो, आज से आप लोग का एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 1-2 घंटे में आई थिंक लिंक एक्टिव हो जाएगी। अभी यहाँ पर लिंक एक्टिव नहीं है, तो लिंक जैसे ही एक्टिव हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये पूरा डिटेल है।
और देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म 420 रुपये लिख करके आएगा, जब भी लिख करके आएगा 420 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म लिख करके आएगा, ठीक। 420 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर बैक पेपर है तो बैक पेपर फीस इस तरीके से 200 रुपया लिखेगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखेगा 620 रुपया, टोटल अमाउंट 620 रुपया इस तरीके से यहाँ पर लिख करके आएगा। पेएबल अमाउंट, और जब आप लोग पेमेंट कर दे दो, जब पेमेंट कर दोगे वहाँ पे B2P ट्रांजेक्शन आईडी, फिर पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस, फिर पेमेंट अमाउंट, फिर यहाँ पर जो है पेमेंट डेट, ये सभी फिल करके आ जाएगा और उसके बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। करने से पहले आप ये सब गलतियाँ मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।